वेलकम टू सेल्फ नॉलेज 369। तो आज हम क्लास 6 का यूनिट नंबर 8 करने वाले हैं इंग्लिश रीडर के अंदर। जो टाइटल है यहाँ पर द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। Once upon a time, the emperor of China lived in the most beautiful palace in the world. यानी कि एक बार एक एम्परर थे, कौन? चाइना के, जो कहाँ रहते थे? मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे खूबसूरत पैलेस में रहते थे, महल में रहते थे। इट वॉज बिल्ट एंटायरली ऑफ पोर्सलिन, यानी कि ये चीनी मिट्टी का बना हुआ था। ये पूरा जो महल था उनका, एंटायर जो महल था वो बना हुआ था चीनी मिट्टी का, बिकॉज वो चाइना के एम्परर थे। एंड वॉज सो डेलिकेट एंड ब्रिटलर दैट whoever touched it was compelled to be carefully। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना ज़्यादा भंगुर टाइप का था, इतना नाजुक था ना कि जो भी उसे छूता था उसको बहुत सावधानी से उसको छूना पड़ता था। द पैलेस वॉज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल गार्डन। जो पैलेस था किससे सराउंडेड था? ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल गार्डन, एकदम ही खूबसूरत गार्डन थे। उसके महल के आसपास एकदम खूबसूरत गार्डन था। There the rarest of flowers bloom, यानी यहाँ पर बहुत ही ऐसे फ्लावर ब्लूम करते थे, यानी खिलते थे जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। एकदम रेयरेस्ट फ्लावर वहाँ उस गार्डन में खिले हुए थे। The prettiest ones were tied little silver bells which tinkled so that everyone who passed could not help noticing the flowers। यानी कि वहाँ पर जो फ्लावर थे ना, फ्लावर के साथ साथ में छोटी सी सिल्वर कलर की बेल लगी हुई थी, जिसकी वजह से जब हवा चलती थी तो वो फ्लावर में से उस बेल की आवाज़ आती थी। तो वो इतना अच्छा लगता था कि दैट एवरीवन हु पास्ड कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग द फ्लावर्स, यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे उसको नोटिस करना, फ्लावर को, उसको देखे बिना लोग रह नहीं पाते थे। Indeed, वास्तव में एवरीथिंग इन द एम्परर्स गार्डन was remarkable, यानी अगर देखा जाए रियल में तो जो एम्परर का गार्डन था और एम्परर का जो ये पूरा मतलब पहले जो गार्डन था वो इतना ब्यूटीफुल था कि हर एक चीज़ रिमार्केबल, यानी ऐसा कि अगर एक बार इंसान अगर उसको देख रहा है तो वो एक बार नोटिस करना जरूर चाहेगा उसको। And it extended so far that the gardener himself did not know where it ended, यानी कि वो इतना बड़ा गार्डन था कि गार्डनर जो था वहाँ का वो खुद ये नहीं जान पाता था कि गार्डन का एंड कहाँ तक है। इन द एंड ऑफ द गार्डन वॉज द ग्रीन फॉरेस्ट। वो जो गार्डन था वो कहाँ पे पूरा होता था? तो ग्रीन फॉरेस्ट में जाकर पूरा होता था, with lofty trees sloping down to the deep blue sea and the great ship sailed under the shadow of its branches। यानी कि उस गार्डन वो जो गार्डन था वो एंड कहाँ पर होता था? ग्रीन फॉरेस्ट में जाकर ख़त्म होता था। और वो जो फॉरेस्ट था वो कैसा था? एकदम वहाँ पर लॉफ्टी ट्रीज थे और स्लोपिंग डाउन, यानी किस तरीके से ये ऐसे पूरी जैसे गिर रहे हो, ढलान बने हो किस पे? ब्लू सी के ऊपर। एंड वहाँ पर कई सारी जो शिप्स थी, ग्रेट शिप सेल्ड अंडर द, वहाँ पर क्या कर रही थी? नीचे जो पेड़ के नीचे अपना चल रही थी, वहाँ पर थी। इन वन ऑफ दिस ट्रीज लिव्ड अ नाइटिंगेल, और उन्हीं एक पेड़ पर एक नाइटिंगेल रहती थी। विच sang so beautifully that anyone who heard it sing was utterly delighted। यानी कि वो इतना खूबसूरत गाना गाती थी कि कोई इंसान अगर उसको सुन रहा है तो एकदम सब कुछ छोड़ के एकदम मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ उसका ही वॉइस सुनेगा, उसका ही गाना सुनेगा। वो ऐसा गाना गाती थी। मेड्स स्टॉप देयर चॉर्स टू लिसन। जो मेड्स होते थे, यानी कि जो नौकर होते थे, सेवक जो होते थे, वो उसका गाना सुनने के लिए ना अपना काम छोड़ देते थे और उसको सुनते रहते थे। गार्डनर्स लीन ऑन देयर फोक्स टू एन्जॉय द म्यूज़िक। गार्डनर भी अपना काम छोड़कर क्या करते थे? उस बर्ड के म्यूज़िक को, उस बर्ड के जो सिंगिंग को, गाने को सुनते थे।
इवन द पुअर फिशरमैन हु हैड अदर थिंग्स टू डू, यहाँ तक कि जो बेचारा फिशरमैन था ना, उससे जिससे बहुत सारे काम करने होते थे, वो भी वुड स्टॉप एंड लिसन, वो रुक जाता था और बर्ड का सॉन्ग जो होता था वो सुनने लग जाता था. समटाइम्स व्हेन दे वेंट एट नाइट टू स्प्रेड देयर नेट्स, एक दिन क्या हुआ, जब वे रात के टाइम पर अपने नेट को स्प्रेड करने के लिए गए, दे वुड हियर हर सॉन्ग सिंग. तो वहाँ पर उन्होंने क्या पाया कि वो नाइटिंगेल सॉन्ग मतलब गाना गा रही थी. एंड से उन्होंने कहा, ओह इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है, क्या ये सुंदर नहीं है. फ्रॉम ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रैवलर्स कम्स टू द सिटी ऑफ द एम्परर, यानी कि दुनिया भर से ट्रैवलर्स आते थे, यात्री आते थे. और कहाँ पर आते थे, एम्परर की सिटी में. दे एडमायर द पैलेस एंड इट्स गार्डन, और वो प्रशंसा करते थे, काफ़ी तारीफ़ करते थे राजा के इस महल की और राजा के इस पैलेस की और गार्डन की. बट वेन दे हियर द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, बट जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे, दे ऑल सेड, वो सभी कहते थे, क्या कहते थे, दिस इज़ द बेटर देन एनीथिंग एल्स, ये तो सबसे अच्छा है, यानी इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. पैलेस अच्छा है, गार्डन अच्छा है, बट जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो इन सब से अच्छा है. When they returned to their homes, जब वो अपने घर वापस जाते थे, they told everyone about it, हर कोई जिनसे वो मिलते थे सबसे वो ये कहते थे. And writers wrote many books about the town, और उस सिटी के बारे में राइटर्स जो थे बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी लिख चुके थे, बहुत सारी बुक उसके बारे में लिखते थे. द पैलेस एंड द गार्डन्स, यानी महल के ऊपर और गार्डन के ऊपर. बट दे डिड नॉट फॉरगेट द नाइटिंगेल, बट वो नाइटिंगेल को नहीं भूलते थे. गार्डन के ऊपर तो लिखते ही थे, एम्परर के जो पैलेस है उसके ऊपर भी लिखते थे, पर वो कभी भी नाइटिंगेल को नहीं भूलते थे. विच वॉज रियली द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सचमुच में बहुत ही क्या था, ग्रेटेस्ट वंडर था, यानी बहुत ही बड़े एक अद्भुत बात थी. द बुक्स ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बुक ट्रैवलर्स थे वो दुनिया भर से आते थे यहाँ पर. एंड सम ऑफ देम केम इनटू द हैंड्स ऑफ एम्परर, और कई सारी बुक्स इस पर लिखी हुई थी जो आती थी राजा के पास में, राजा के हाथ में. एंड ही सेट इन हिज गोल्डन चेयर, वो अपने सोनहरी कुर्सी पर बैठते थे. एंड एज ही रेड, जब वो पढ़ते थे, ही नोडेड हिज अप्रूवल एवरी मोमेंट, और वो एवरी मोमेंट पे क्या करते थे, नोडल करते थे, हिज अप्रूवल, अपनी अप्रूवल देते थे कि हाँ ऐसा है. फॉर इट प्लीज्ड हिम टू फाइंड सच अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज सिटी, तो वहाँ पर उनको ना अपनी सिटी का एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन मिलता था, क्योंकि राजा काफ़ी खुश होते थे कि वाह, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन उनको मिल जाता था कि उनके पैलेस के बारे में, उनके गार्डन के बारे में, हिज पैलेस एंड हिज गार्डन्स. बट व्हेन ही केम टू द वर्ड्स, पर जब वो इस वर्ड पर आते थे, कौन से वर्ड पर आते थे, द नाइटिंगेल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, यानी कि नाइटिंगेल इन सब से खूबसूरत है. इन सब से, द पैलेस से और गार्डन से. He was surprised that he needed to read a foreign book to find about the bird with an amazing voice which lived near his palace. तो वो ना ये जानकर बहुत सरप्राइज हो गए. अब उनको ना ऐसी फॉरेन बुक की नीड थी, ज़रूरत थी, जिससे पता चल सके, ताकि वो खोज सके कि आखिर ये बर्ड है क्या, ये कौन सी बर्ड है, कैसी बर्ड है, क्या गाती है, यानी उसके बारे में सब कुछ. The emperor called for one of his courtier and said, तो राजा ने ना, एम्परर ने अपने कोर्टियर को बुलाया और उससे कहा, there is a very wonderful bird mentioned here called a nightingale, यानी कि यहाँ पर ना एक बहुत ही वंडरफुल बर्ड की बात करी हुई है जिसका नाम है नाइटिंगेल, जिसे नाइटिंगेल बुलाते हैं. दिस से
इट इज़ द बेस्ट थिंग इन माई लार्ज किंगडम। ये तो मेरे पूरे इतने बड़े किंगडम के लिए बहुत ही बेस्ट बात है। वाई हैव आई नॉट बीन टोल्ड ऑफ इट? क्यों अब तक मुझे नहीं बताया गया इसके बारे में? आई हैव नेवर हियर द नेम, रिप्लाइड द कोर्टियर। तो दरबारी उनसे कहता है कि मैंने भी कभी उसके बारे में नहीं सुना। सी हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द कोर्ट। वो कभी भी कोर्ट में नहीं आई है, इससे पहले कभी भी कोर्ट में ना इसकी चर्चा हुई ना वो कभी वो प्रेजेंट नहीं हुई है। इट इज़ माई प्लेजर दैट शी शैल अपीयर दिस इवनिंग, सेड द एम्परर। तो एम्परर कहते हैं कि ये मेरा प्लेजर होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा अगर वो आज शाम अगर वो कोर्ट में आ जाती है, दरबार में आ जाती है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। द होल वर्ल्ड नोज what I possess better than I do myself। वो कहते हैं कि the whole world knows what I possess better than I do myself। यानी जो भी मेरे पास है ना वो बहुत ही बेहतर है। I have never heard of her, said the courtier। दरबारी कहता है कि मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। Yet I will endeavor to find her, but वेयर वॉज इट टू बी फाउंड? मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढा जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे ढूंढूंगा? द कोर्टियर रैन अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स एंड इन एंड आउट ऑफ ऑल द रूम्स एंड कॉरिडोर्स। तो दरबारी यहाँ वहाँ घूमने लगा, ऑल द कॉरिडोर्स घूमने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो पूरे महल्स में, रूम्स में आने जाने लगा। नो वन ऑफ ऑल दोस ही मेट हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट द नाइटिंगेल। यानी जिससे वो मिलता था ना वो लोग भी उसके बारे में, उस नाइटिंगेल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन सभी लोगों ने उस नाइटिंगेल के बारे में उनको भी नहीं पता था, कभी नहीं सुना था उन्होंने भी। सो द कोर्टियर रैन बैक टू द एम्परर एंड सेड दैट इट मस्ट नॉट बी अ ट्रू स्टोरी। तो कोर्टियर राजा के पास जाके बोलता है कि ये कोई सही स्टोरी नहीं होगी। योर मैजेस्टी मस्ट नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट इज़ रिटन इन द बुक। यानी कि महाराज आप मतलब कुछ भी बुक में लिखा हुआ है आप कुछ भी मान ले रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे ही लिखा हो। भाई लिखा हुआ हम कैसे मान सकते हैं? एवरीथिंग दैट इज़ रिटन इन द बुक्स आप कुछ भी मान ले रहे हैं। मस्ट नॉट बिलीव, प्लीज़ आप बिलीव मत करिए। लिखा हुआ है और आपने उसको सच मान लिया, हो सकता है कि झूठ हो। What do you mean? I received this book from the powerful emperor of Japan, so it must be true. I wish to hear his nightingale। तो राजा इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? ये बुक मुझे पावरफुल एम्परर ऑफ जापान से मिली है, तो इसका मतलब ये सच ही होगा। एंड दिस आई इंसिस्ट, यानी आई विश टू हियर दिस नाइटिंगेल, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उसके बारे में सुनूं, मैं उसको जानूं। आई इंसिस्ट इट इज़ ब्रॉट हियर टू नाइट। इफ़ इट इज़ नॉट ब्रॉट हियर आई विल पनिश द एंटायर कोर्ट आफ्टर सुपर। यानी वो कहते हैं कि भाई मैं इंसिस्ट करता हूँ कि वो शाम तक, रात तक महल में आ जानी चाहिए। अगर वो नहीं आई तो पूरे दरबार को मैं पनिश करूँगा। At once, all the courtiers started searching for the nightingale। तो पूरा जो दरबार था काम पे लग गया नाइटिंगेल को ढूंढने के लिए। The only trouble was, जो एक परेशानी की बात थी वो ये थी कि no one knew where to look for it। किसी को ये नहीं पता था कि उसको ढूंढा कहाँ जाए, कोई जानता ही नहीं था। कि सबसे बड़ी परेशानी की बात यही थी कि उसको ढूंढा कहाँ जाए। At last, they met a poor little kitchen maid and said, अंत में वो लोग एक गरीब किचन मेड से मिलते हैं जो उनको बताती है, जो जो कहती है, I know the nightingale quite well। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। Indeed she can sing, यहाँ तक कि वो गाना भी गा सकती है। Every morning on my way होम आफ्टर माई हार्ड डेज वर्क, हर दिन जब मैं अपना
काम कर कर घर लौट हर सुबह जब मैं जा रही होती हूँ ऑन माई वे होम, घर अपने जो घर के रास्ते से, माई हार्ड डेज वर्क, मेरे खुद जो काम होते हैं उसको करने के लिए, आई सिट इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में बैठती हूँ, एंड लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द नाइट एंगल एंड टीयर्स कम into my eyes। मैं बैठ जाती हूँ और उसके गाने को सुनती हूँ, और नाइटिंगेल जो गाना गाती है उसको मैं सुनती हूँ, और टीयर्स कम्स into my eyes, मतलब मेरी आँखों से ना आंसू बहते हैं। द मेड वेंट into the wood where the nightingale sang। तो जो मेड थी वो जाती है, कहाँ पे जाती है? उसी वुड के पास, उस लकड़ी के पास जहाँ पर नाइटिंगेल सिंग कर रही होती है, गा रही होती है। एंड हाफ द कोर्ट फॉलोड हर, और आधा दरबार उसको फॉलो करता है पीछे पीछे। ऑन द वे दे हियर्ड मेनी साउंड्स, द लॉइंग ऑफ अ cow, the croaking of the frogs and the sounds made by others animals and birds। वहाँ पर उन्हें रास्ते में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैसी आवाज़ें? जैसे गाय की आवाज़ ना, फ्रॉग के क्रॉकिंग की आवाज़, और बहुत सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स जो आवाज़ निकाल रहे होते हैं वो सब सुनाई देता है, आधे जो कोटर्स होते हैं। इवेंचुअली दे केम टू द ट्रीज वेयर द नाइटिंगेल लिव्ड, और सौभाग्य से इवेंचुअली क्या होता है, वो लोग उस पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर नाइटिंगेल रहती थी। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।